हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। तो हम क्या है जो इम्पोर्टेंट हमारी क्या है अनुसूचियां हैं यानी कि शेड्यूल हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं यानी कि भाग हैं, और आज हम उसी के तहत उसी सीरीज़ के तहत देखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के स्रोत। यानी कि जो हम ये पूरे प्रावधान देखते हैं, जो हम एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, उस सिस्टम को हमने क्या है किन किन देशों से लिया है, ये क्या है हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ब्रिटेन के जो संविधान है, जो ब्रिटेन में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ की राज्य व्यवस्था है, वहाँ से क्या क्या लिया है ये हम क्या है देखते हैं। तो हम सबसे पहले जब ब्रिटेन की बात करते हैं तो हमने यहाँ से लिया है संसदीय पद्धति, संसदीय व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ जो क्या है आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेसिकली कहाँ से लिया है हमने, आपके ब्रिटेन से लिया है। अब जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि दो सदन होते हैं, आप सभी को पता है संसद के। एक लोकसभा है जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, एक राज्यसभा जिसे हम उच्चतम सदन कहते हैं यानी कि उच्च सदन कहते हैं। तो हमारी जो क्या होती है सरकार गठित होती है, वो सरकार बेसिकली क्या है जो संसद है, उस संसद के जो सदस्य होंगे वही क्या है मंत्रिमंडल में क्या है जगह पा सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य वही बन सकते हैं जो हमारी संसद के सदस्य हैं। और पूरी जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति क्या रहती है हमेशा उत्तरदायी। अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्री संसदीय व्यवस्था की क्या एक प्रमुख क्या है एक प्रमुख बात है, तो वो ये है कि आपकी जो क्या होगी मंत्रिमंडल होगी वो क्या है संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, और अगर संसद नहीं दिया तो लोकसभा या राज्यसभा, तो लोकसभा के प्रति क्या होगी उत्तरदायी होगी। तो ये क्या है संसदीय व्यवस्था है। दूसरा आप देखेंगे जो द्विसदनीय व्यवस्था है, जो द्विसदनीय व्यवस्था है यानी कि आपके जो दो सदन मिलते हैं आपको देखने को, एक क्या है लोकसभा है, एक राज्यसभा। तो ये आपको कहाँ की है, ये ब्रिटेन के संविधान की क्या है एक विशेषता है। विधि का शासन, ये भी क्या है हमने कहाँ से लिया हुआ है ब्रिटेन से लिया हुआ है विधि का शासन। इसके अलावा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं आपके ब्रिटेन से लेकर आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी कि जो आज मंत्रिमंडल बनता है हमारा, जो आज क्या है आप कैबिनेट देखते हैं, उस कैबिनेट में क्या है बहुत सारे क्या होते हैं मिनिस्टर होते हैं। तो वो बेसिकली हमारा जो कैबिनेट की जो एक व्यवस्था है वो बेसिकली हम कहाँ ब्रिटेन से लेते हैं। और अगर आप देखेंगे 1861 में क्या है 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ भी क्या है विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी भारत में, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत भारत में की गई थी, लेकिन वो ब्रिटिश काल में की गई थी। आप उसे क्या है स्वतंत्र भारत में नहीं देखेंगे। यदि स्वतंत्र भारत में देखेंगे तो हमने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और विभागीय व्यवस्था कहाँ से ली है ब्रिटेन से ली है। तो ये बेसिकली क्या है आपका द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, ये बेसिकली हमने कहाँ से ब्रिटेन से लिए हैं। अगर हम यूएसए से देखें तो यूएसए से हम सबसे पहले क्या लाए मौलिक अधिकार लाए, फंडामेंटल राइट्स। वहाँ क्या है बिल ऑफ राइट कहा जाता है इन्हें। हम क्या लाए मौलिक अधिकार लाए। हम राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति है हमारा, वो भी हमने क्या है आपका यूएसए से लिया है। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी क्या है हमने अमेरिका के संविधान से क्या है प्रेरित होकर लिया है। अगर आप देखेंगे शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, किसका शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगर आप ये भी देखेंगे तो ये भी कहाँ से लाए हम बेसिकली आपका यूएसए से लाए। अगर आप महाभियोग देखेंगे किस पर राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट चलाया जाता है वो भी हम कहाँ से ला रहे हैं आपके यूएसए के संविधान से ला रहे हैं, यानी कि आपके अमेरिकी संविधान से ला रहे हैं। अब बहुत बार क्या है हमने दूसरे संविधानों से क्या है प्रावधान लिए, तो बहुत बार क्या है लोग सोचते हैं कि भाई हमने क्या है कि एक तरीके से क्या है
कहें तो एक मांगा हुआ संविधान तैयार किया। तो देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि भाई आपने सभी प्रावधान तो क्या है विदेशों से लिए हैं, तो फिर आपका अपना क्या है। तो देखिए, ये जो प्रावधान हैं, ये प्रावधानों से क्या है प्रेरणा लेकर हमारे जो संविधान सभा थी, उन्होंने ऐसे प्रावधान क्या है शामिल किए। विदेशों में, विदेशी संविधानों में जो प्रावधान थे, वो प्रावधानों से प्रेरणा लेकर हमारी संविधान सभा ने उनके संविधानों से क्या है ये क्या है प्रावधान लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे क्या है प्रावधान विदेशी संविधान में वैसे क्या है लाकर बिल्कुल टीप दिए। इन्हें क्या है भारतीय परिस्थिति में देखा गया कि भाई भारतीय परिस्थिति में क्या है किस तरीके से ये ढलेंगे, उस प्रकार से संशोधन किया गया। और उस संशोधन के बाद क्या है संविधान सभा ने क्या है इन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया। यानी कि बिल्कुल टीपा टापी नहीं। आप देखेंगे बिल ऑफ राइट कितने हैं, केवल 6 हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है एक बहुत बड़ा क्या है जत्था लग जाता है मौलिक अधिकारों का। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है, लेकिन वहाँ पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या है बहुत अलग है। तो हमारी परिस्थिति के अनुसार, यानी कि भारत की जो क्या है परिस्थिति है, उस समय की जो परिस्थिति है या वर्तमान में भविष्य में जो परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसके अनुसार संविधान सभा ने क्या है इन सब प्रावधानों में संशोधन किया और उसके बाद क्या है भारतीय संविधान में शामिल किया। तो बिल्कुल टीपा टापी का संविधान नहीं है। अगर आपसे कनाडा का पूछा जाए कि भाई कनाडा से हमने क्या क्या स्रोत लिए, तो कनाडा से क्या क्या लिया, तो कनाडा से आप देख सकते हैं संघात्मक व्यवस्था, यानी कि जो आप फेडरल सिस्टम देखते हैं ना, वो फेडरल सिस्टम वो हमने कहाँ से लिया है, आपका कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। और अगर आप अवशिष्ट शक्ति देखते हैं कि भाई अवशिष्ट शक्ति किस में है, आप साफ साफ देखते हैं कि अवशिष्ट शक्ति आर्टिकल 248, ये अवशिष्ट शक्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि केंद्र के पास है, यानी कि यूनियन के पास है। तो ये भी क्या है हम कनाडा के संविधान से लेकर आए हैं। और राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, तो जो ये राज्यपालों की नियुक्ति है ये भी क्या है केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति करती है। तो ये भी क्या है हम कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान में क्या है राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान शामिल किया। तो यानी कि प्रेरित होकर और भारत के परिस्थिति के ढांचे के अनुसार इनमें संशोधन किया और उसके बाद शामिल किया गया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से देखें तो ऑस्ट्रेलिया से आप देख सकते हैं एक तो समवर्ती सूची आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप, एक तो समवर्ती सूची देख सकते हैं यानी कि कनकरेंट लिस्ट देख सकते हैं। एक इसके बाद क्या है आप दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है और इसकी अध्यक्षता अगर आपको पता हो तो कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की क्या है संयुक्त बैठक आप देख सकते हैं। जो उद्देशिका की लेख प्रणाली है, जो उद्देशिका की लेख प्रणाली है वो भी आपको क्या है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है। अगर हम देखें तो यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, आपका आयरलैंड से हमने क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं, और जो क्या है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो भी क्या है हमने आयरलैंड से ली है। जर्मनी का जो वाइमर सिद्धांत है उससे हमने क्या वाइमर संविधान है उससे हमने आपात उपबंध लिए हैं। अगर आप देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाने की प्रक्रिया वह हम दक्षिण अफ्रीका से के संविधान से प्रेरित होकर शामिल की है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने जापान के संविधान से ली है। तो अगर आप बेसिकली कंसेप्ट देखेंगे तो आपसे कोई कह भी सकता है कि भाई आपने सब कुछ तो क्या है विदेशी यो से क्या है ग्रहित किया है, यानी कि सब कुछ विदेशों से, तो ऐसा नहीं है। इन सब प्रावधानों के तर्ज पर हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने क्या है इनमें संशोधन किया, भारत परिस्थिति के अनुसार, भारतीय परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया और फिर इसे संविधान सभा में शामिल किया गया। तो ये बेसिकली क्या है संविधान के स्रोत हैं। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई संविधान संशोधन
कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से है। आपात उपबंध वाइमर संविधान यानी कि जर्मनी से है। संसदीय पद्धति पूछी जा सकती है, ब्रिटेन से है। शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत यूएसए से है। मौलिक अधिकार यूएसए से है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। अवशिष्ट सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, ये कनाडा से है। और संघात्मक व्यवस्था कनाडा से है। तो ये बेसिकली क्या है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको क्या है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्या है ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप क्या है वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर कीजिए, फैलाइए। धन्यवाद।